हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेक्ट। मेरा नाम है मोहित। हम क्लास 10th की लेक्चर सीरीज कर रहे थे, जो कि हम बोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट आए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है। प्रूव दैट क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बोलते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के लिए। हाँ, तो पहले हम इसको लिखते हैं। ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोबारा वही बन जाएगा -1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर बन गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये एक पावर गई, दिया गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। बेसिकली क्या होता है, ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया, ये बेसिकली थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं फेमस बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। ये बेसिकली क्या है, इट इज अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो उसने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पूछा नहीं, उसने बोला कि उसको थ्योरम के एक एक्सप्लेनेशन के स्टेटमेंट के तौर पर उसने बोल दिया, प्रूफ करने को बोल दिया। तो उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम बीपीटी। इसमें मतलब क्या है, मैंने कैसे पहचाना, इसने बोला है एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये इसकी साइड है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाई जो कि बी सी के पैरेलल है, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट क्या है ई। तो जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। तो उस केस में क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दिस। हमें यह करना है, इस चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या बोलते हैं, अगर एक लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पहले है ट्राइंगल में, तो वो जिस दो पॉइंट में काट रही है उसका जो रेशियो आएगा लाइंस का, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे सुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में बहुत बार आती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, आपने इसको एनसीईआरटी में देखा होगा। सबसे पहले हम बी और ई पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। इसको मैंने इससे जोड़ दिया, फिर डी को मैं जोड़ देता हूँ सी से, फिर डी से एक मैं परपेंडिकुलर मानता हूं ए पे जो कि है एम, ये परपेंडिकुलर है। और सिमिलरली ई से एक परपेंडिकुलर मारता हूं इस पे जो कि नाम दे दिया मैंने एन, ये परपेंडिकुलर है। तो जो कंस्ट्रक्शन मुझे करना है, कंस्ट्रक्शन में यहां समझा रहा हूं आपको, जो कंस्ट्रक्शन आपको करना है, क्या करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या गिवन है, ये गिवन है ना, और ये आपको प्रूफ करना है इतना। ठीक है, तो शुरुआत कंस्ट्रक्शन करी, ज्वाइन
क्या, बी एंड डी एंड कॉमा सी एंड डी, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर डीएम ऑन AC एंड EN ऑन AB। एक EN है और एक क्या है, DM है। मुझे ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बांटता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया, एरिया को मैं दिखा रहा हूं AR से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE ट्राइंगल कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं हाइट को लेता हूं EN, क्या मानता हूं EN, तो EN किसके ऊपर पड़ रहा है, AD के ऊपर, तो बेस क्या हो जाएगा AD। कभी हम कोई ट्राइंगल लेते हैं और ये इसका परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं H, और बेस कितना है B, तो उसका एरिया कितना होगा H इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो परपेंडिकुलर मैंने EN लिया है, तो बेस कितना हो गया AD, तो फॉर्मूला हो जाएगा EN इंटू AD, EN इंटू AD। ये हुई इक्वेशन 1। क्या हुई इक्वेशन 1। नेक्स्ट दोबारा ये लेता हूं AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता हूं, बेस लेता हूं DM, सॉरी परपेंडिकुलर क्या लेता हूं DM, तो बेस क्या हो जाएगा AE, तो फॉर्मूला हो जाएगा DM इंटू AE, DM इंटू AE। जब मैंने ये परपेंडिकुलर EN लिया तो बेस हो गया AD, जब मैंने DM परपेंडिकुलर लिया तो बेस हो गया AE। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब थर्ड लेता हूं ट्राइंगल, अब नीचा ट्राइंगल ले रहा हूं, हाँ मैं, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE कितना होगा हाफ। अब यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, देखो तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं BDE की, इसमें परपेंडिकुलर कोई है ही नहीं, तो हाइट हमें पता नहीं चल सकती। लेकिन जस्ट BD के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक EN बना है, क्या बना है EN। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ट्राइंगल है, आपको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लास इतनी बड़ा मान लिया ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका बेस है B, और मुझे इसका निकालना है एरिया, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पड़ा है कुछ, और परपेंडिकुलर है मान लीजिए H, परपेंडिकुलर क्या है H है। तो जो इसका एरिया होगा, का क्या होगा एरिया, वो कितना होगा, बेस तो हम इसी का ले लेंगे, हाइट जो इसके ठीक सामने एक परपेंडिकुलर बना है हम इसको हाइट ले लेंगे। आप ये बोलोगे सर ये तो हाइट इस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसी को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, इसी को हम क्या ले आएंगे हाइट मानेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा H इंटू बी, क्या हो जाएगा H इंटू बी हो जाएगा। तो सिमिलरली जो ट्राइंगल BDE है इसमें परपेंडिकुलर कुछ नहीं दिया, तो इससे लगता है जो परपेंडिकुलर जा रहा है EN को हम ले लेंगे हाइट, और BD को हम क्या ले लेंगे बेस ले लेंगे। तो जो नया फॉर्मूला लिखूंगा मैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, BD का जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ EN, हाइट क्या है इसकी EN लूंगा परपेंडिकुलर, इनटू बेस, बेस क्या है इसका BD, बेस क्या हो गया इसका BD हो गया, हाइट होगी EN और बेस क्या हो गया BD हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, CD देख रहे हैं BD हो गया, अब देख रहा हूं मैं CD वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। इसमें भी क्या होगा सिमिलरली, इसकी हम हाइट उसको मानेंगे DM को, किसको मानेंगे DM, तो हाइट होगी DM
और बेस इसी ट्रायंगल रहेगा, बेस हो जाएगा EC, बेस कितना हो जाएगा EC, बन गया मेरा फॉर्मूला। क्या मान लिया इसको मैंने 4 मान लिया, क्या मान लिया 4 मान लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, डिवाइड, देखो डीएम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट में EN कॉमन आ रहा है, जिसमें जो कॉमन, जिसमें यहाँ पे EN कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखे ना, यहाँ पे EN कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी EN कॉमन आ रहा है, तो इन दो को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 1/3, और साथ ही साथ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में DM कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे एंड इक्वेशन 2/4, इक्वेशन 2/4 दोनों डिवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ EN इंटू AD, है ना, EN इंटू AD डिवाइड बाय BD का कितना है, हाफ EN इंटू BD, EN इंटू BD, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म हाफ EN हाफ दोनों में कॉमन आया, तो उनको मैं कट कर देता हूं, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल। तो क्या रिमेनिंग बचा, यहां बचे सिर्फ AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 5, क्या मान लेता हूं इक्वेशन 5 में इसको मान लेता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन पार्ट है। सिमिलरली एरिया हमें 2 और 4 डिवाइड करना है, देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, दो क्या होगा, जब ये दो ट्राइंगल लेंगे तो हाफ DM इसका कैंसिल होगा, हाफ DM इसका कैंसिल होगा, हाफ DM इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 6, क्या मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो क्या करा, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, इन दो को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। DM क्या बोलते हैं, DM जो है इसे परमानेंट कर लिया, EN इसमें एक बार ट्रायंगल एरिया लिया EN इंटू AD, एक बार लिया DM इंटू AE, फिर BD का लिया हाफ EN इंटू BD, और उसका लिया CD का हाफ DM इंटू CE, फिर दोनों डिवाइड कर दिया, और लास्ट में मुझे इक्वेशन इतनी मिल गई। तो ये क्वेश्चन 5 और 6 है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। चलो आगे और बढ़ते हैं। अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है तो मैं थोड़ा ऊपर ही समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे इस बार समझा रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा यहाँ पे, जिन्होंने नोट किया आप नोट कर लो, मैं इतनी बार को रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बात समझा रहा हूँ, जो मेरा ट्राइंगल BDE है और जो मेरा ट्राइंगल CDE है, ये दोनों ट्राइंगल की एक तो बेस सेम है, कॉमन बेस में है, किसमें है, कॉमन बेस में है। देखो बेस दूंगा D कॉमन है, कॉमन बेस क्या है, DE कॉमन। सिमिलरली पैरेलल लाइंस के बीच में देखो DE और BC आपस में क्या है, पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, और किसके बीच में है, बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन किसके हैं, पैरेलल लाइंस। तो कभी भी अगर दो ट्राइंगल, कभी भी क्या होता है, दो ट्राइंगल जो होते हैं, अगर कभी भी, अगर मैं थोड़ा उसको सेपरेट कर लेता हूं, कभी भी अगर दो ट्राइंगल जो है, कभी भी अगर दो ट्राइंगल जो है, कभी भी अगर दो ट्राइंगल जो है वो अगर सेम पैरेलल लाइंस के अगर किसी भी दो ट्राइंगल का बेस सेम है
और पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। ये थ्योरम भी पढ़ते हैं हम क्लास 9th में, ठीक है, कि अगर ट्राइंगल बिटवीन द ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ट्राइंगल CDE और ट्राइंगल BD क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, area of triangle BDE will be equal to area of triangle CDE, area of triangle C, दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 7। क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 7। तो देखो अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, कौन कौन सी है, एक है 5 वाली, एक है 5 वाली, एक है 6 वाली, ये वाली, और एक है 7 वाली, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 हमें क्या मिलेगा, ये जो एरिया है AD अपॉन BD ये बराबर आ जाएगा AD अपॉन CD, क्योंकि इनका एरिया आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम यहां से बोलेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE will be equal to area of ADE divided by area of CDE। ये दोनों मुझे क्या मिल जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। और क्योंकि आपस में इक्वल है तो मुझे पता है कि इनके इसमें इक्वल पता है, AD अपॉन BD बराबर किसका है, AD अपॉन BD के, AD अपॉन BD के, और एरिया ऑफ AD अपॉन CD के बराबर किसका है, A अपॉन AC के। यही हमें प्रूफ करना था और यही मेरी क्या होती है, BPT थ्योरम होती है। तो BPT थ्योरम क्या करती है, अगर कोई भी लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वो जो लाइन दो साइड को जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब मैंने ये थ्योरम सॉल्व करी, आप स्टार्टिंग से पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ये नहीं आएगी। और ये थ्योरम जो है एग्जाम में बहुत बार आती है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है, और इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने CBSE के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड के लिए वो करे, और हमने BPT थ्योरम भी करी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।